जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का एसएससी जीडी का फाइनली मेरिट आ गया है और आप सभी की बहुत जल्दी जो है ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ऐसे में लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी का हमारे पास लगातार कमेंट आ रहा है कि सर क्या ट्रेनिंग टाइम हमने जो पहले से एग्ज़ाम का फॉर्म भरे उसके लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको छुट्टी मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। साथ ही बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर जॉब छोड़ने पर कितना पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, इन सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दीजिएगा, ठीक है, और आपके लिए ये लॉस का कारण बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताते हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान क्या एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को जो है ट्रेनिंग के दौरान अन्य एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी जो है अवश्य मिलेगी, ठीक है, 100% मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करना होगा जो मैं बताता हूं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले जब आप एसएससी जीडी में ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो पहले दिन के बाद जो दूसरा दिन होता है वो आपका मेडिकल होता है और उसके बाद तीसरा दिन जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी दिन आपको जो है एक इम्पोर्टेंट काम करना है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसी समय आपको जो है वहाँ से एक एनओसी का फॉर्म ले लेना है, ठीक है। और उसमें जो है जो एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भर रखा है या जो एग्ज़ाम का आपका प्री क्लियर है, मेंस देना है, उन सारे एग्ज़ामों को एक बाय एक करके आप भर दीजिएगा और उसमें साफ साफ मेंशन कर दीजिएगा कि हमने इस तारीख को ये फॉर्म डाला है या इस तारीख को मेरा प्री निकला है, मेंस एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला है, ठीक है। उससे यह होगा कि अगर आपके एनओसी पर वहाँ जो ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर और भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनका अगर साइन हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो है एग्ज़ाम के लिए आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आपको एनओसी नहीं मिलेगा तो आपको किसी कीमत पर आपको जो है ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको जो है एनओसी अवश्य लेना है, ठीक है। एनओसी देखिए मिलता है, ठीक है। अगर आप जो है जैसे ये तो 10th लेवल की भर्ती थी, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी आपको 10th लेवल से ऊपर के जितने भी भर्ती होगी या 10th लेवल की भी जो भर्ती होगी जिसका बेसिक पे इसके बराबर यानी कि 21,700 के बराबर या इससे ऊपर की कोई भी जॉब होगी तो उसके लिए जो आपको जो है एनओसी 100% मिल जाएगी, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है आप एनओसी फॉर्म ले करके अवश्य उन सारी एग्ज़ामों का डिटेल्स दे दीजिएगा जिसका आप फॉर्म भरे हैं, जिसका आपको फ्यूचर में एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दिया कि ट्रेनिंग टाइम में आपको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी 100% मिल जाएगी। बस बशर्ते आपको जो है करना क्या है कि आपको जो है एनओसी लेना है और उस एनओसी में जो है उन सारे एग्ज़ामों का डिटेल्स देना है जिसका आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिसकी आपकी फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। चलिए अब दूसरा डाउट को लेकर के चलते हैं जो बहुत सारे बच्चों का मन में आ रहा था कि सर जॉब छोड़ने पर कितना पैसा देना पड़ता है या जॉब हमें छोड़ने देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है जॉब छोड़ना है तो 100% आपको मौका मिलेगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ठीक है। शर्त यह है कि आपकी जो है बेसिक पे इस जॉब के बराबर होनी चाहिए या तो इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी होता है कि अगर आपकी बेसिक पे इससे कम भी है तो भी आप जॉब को छोड़ सकते हैं, बस उसके लिए जो है आपको जो है पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए पैसे जो है वो 2 केसेस में आपको भरने पड़ते हैं और ऐसे एक केस है जिसमें आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि किस केस में आपको जो है पैसा जो है बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने मान लीजिए किसी भी 10th या 12th लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए आपने एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ एसआई या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, ठीक है, जिसकी बेसिक पे 21,700 या इससे ऊपर है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको एनओसी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। आप एनओसी भर दीजिएगा, जो मैं अभी पहले बताया एनओसी फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। तो जब आपको एनओसी मिल जाएगा और आपको जो एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में फाइनली जब सेलेक्ट हो जाओगे यानी फाइनल मेरिट जब आपका आ जाएगा, जैसे अभी आपका एसएससी जीडी में आया है, तो उस समय जो है आपका वो एनओसी जो है वही आपको जो है पैसा देने से बिल्कुल बचा लेगा और आपको जो है आसानी से जॉब छोड़ने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो है कोई वहाँ रोक टोक नहीं होगा। आपको जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन के तौर पे आपको जो है आप ये जॉब को आराम से छोड़ सकते हैं और दूसरी जॉब में जा सकते हैं, वो भी बिना पैसा एक भी रुपया दिए हुए, ठीक है। तो ये केस था जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा ऐसा केस जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये 2 अलग अलग केस हो जाते हैं। पहला तो केस है जो
पहला केस ये हो जाता है कि आपने एनओसी नहीं ली हो, ठीक है। अगर आपने एनओसी नहीं लिया है, चाहे वो कितना भी बेसिक पे लेवल हाई हो, चाहे वो 22,700 का हो या फिर वो 27,800 का हो या कुछ भी हो, मतलब 21,700 से ऊपर भी होगा ना, अगर आपने एनओसी नहीं लिया है ना, तो आपको जो है जॉब छोड़ने के लिए पैसा देना पड़ेगा। उस समय जो आपका जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं हो पाएगा, आपको जो है वो नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और इस केस में आपको पैसा भरना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा केस और जो है जिसमें पैसा भरना पड़ता है वो ये केस है कि मान लीजिए किसी एग्जाम का, जैसे स्टेट पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, उसका बेसिक पे किसी का 21,700 से कम होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको जो है एनओसी तो मिलता नहीं है क्योंकि आपका बेसिक पे ऑलरेडी कम है, और इस केस में जो है आपको भी नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन करना पड़ता है, ठीक है। और इस केस में अभी आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इस केस में भी आपको पैसा लग जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी एनओसी नहीं मिली हो, या फिर दूसरा केस जैसे मैं बोला कि आपका बेसिक पे कम वाले में आपको जॉब लग जाता है, ठीक है, तो आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग के अगर 2 से 3 महीने के अंदर आपका कहीं जॉब लग जाता है जिसका बेसिक पे कम हो या जिसका आपने एनओसी नहीं ले रखा है, ठीक है, उस समय जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा वो काफ़ी कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी ट्रेनिंग केवल 2-3 महीने की हुई है, तो 2-3 महीने का जो भी सैलरी होगा बेसिक पे के हिसाब से आपको वही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब लगभग आप अगर 2-3 महीने के अंदर छोड़ते हो तो आपको लगभग 60 से 70 हज़ार मात्र पैसा भर करके आप नॉन टेक्निकलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। यही अगर केस मैं बताऊँ, अगर आपका आफ्टर पीओपी होता है, ठीक है, पीओपी के बाद या फिर जो 7-8 महीने के बाद जब आपकी जॉब कहीं लगती है और उस समय आप छोड़ते हो, तो उस समय जो होता है, देखिए कभी भी आप जॉब छोड़े, ठीक है, अगर आप 2 साल के अंदर, यानी प्रोबेशन पीरियड, आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरी में आपकी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी प्रोबेशन पीरियड के अंदर जॉब छोड़ते हो तो इसमें रूल यह कहता है कि आपकी जो है 3 मंथ की बेसिक पे या फिर ट्रेनिंग का कॉस्ट, ठीक है, ट्रेनिंग का कॉस्ट, इन दोनों में जो भी हाई होगा वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप यूपी के बाद जॉब छोड़ते हो, ठीक है, तो उस समय आपकी बेसिक पे अगर मिलाएं हम, तो मान लीजिए एक इंक्रीमेंट हो जाता है, फिर भी आपका 22,400, ठीक है, उस हिसाब से आपकी 3 मंथ की सैलरी तो कमी होगी, लगभग मान के चलिए कि 70,000 के करीब होगी, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये और ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है लगभग 2,10,000 के ऊपर होती है, ठीक है। तो अगर आप जब भी प्रोबेशन पीरियड के अंदर या प्रोबेशन पीरियड के बाद, लेकिन 10 साल से कम में अगर जॉब छोड़ोगे, तो आप सभी को यही रूल अप्लाई होगा कि या तो 3 मंथ की सैलरी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी या तो आपको जो है ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आप 2 साल के बाद जॉब छोड़ोगे तो वो जो है ट्रेनिंग कॉस्ट में से माइनस होता रहता है, क्योंकि आपकी जॉब भी उतनी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप 4-5 साल बाद जॉब छोड़ते हो या 2-3 साल बाद जॉब छोड़ते हो, तो उस समय जो पैसा कम होते जाता है, आपका ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उसमें से सर्विस जैसे जैसे आपकी बढ़ती रहती है उसमें से आपकी जो है ट्रेनिंग कॉस्ट माइनस होती रहती है, क्योंकि आप सर्विस देते रह रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मोटा मोटी हम एक एस्टिमेट लेकर के चलें कि मान लीजिए आपने पीओपी कर लिया, ठीक है, 1 या 2 साल बाद आपकी जॉब लग गई, उस केस में आपने जो है एनओसी अगर लिया है किसी एग्जाम का, तो उस समय तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। बट अगर किसी कारणवश आपने एनओसी नहीं लिया है, ठीक है, तो उस समय आपको जो है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय जो आपको पैसा भरना पड़ेगा, मोटा मोटी मान के चलिए 2 लाख से 2.5 लाख के बीच आपको पैसा भर करके जाना पड़ सकता है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन में, ठीक है। देखिए कभी कभी एक होता है कि मान लीजिए आपने एनओसी नहीं लिया है, ठीक है, एनओसी नहीं लिया है और आपकी बेसिक पे जो है, आपकी जो बेसिक पे है 21,700 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में अगर आपने कमांडेंट सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं भूल से एनओसी नहीं ले पाया था, किसी कारणवश गलती हो गई थी मुझसे, बट मैं जहां जॉब करने जा रहा हूं वो इससे अपर रैंक की जॉब है और बेसिक पे भी उसका इससे ज़्यादा है, तो उस केस में कमांडेंट सर अपने तरफ से कुछ न कुछ उपाय लगा देते हैं और आपको जो है जो पैसे 2-2.5 लाख रुपये भरने होते हैं इससे आप बच जाते हैं, कुछ कम पैसे में भी आपका हो जाता है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन को, वो जो है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के तौर पे कर देते हैं। और आप सभी की मैं एक बात बता दूं, नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए इसके ऊपर ला दूंगा कि नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन के कितने नुकसान होते हैं और टेक्निकल रेजिग्नेशन के कितने फ़ायदे होते हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन में आप सभी अगर जाते हो तो आप सभी की जो है जितने दिन की आपकी जॉब है सब कुछ आपकी जो है नेक्स्ट जॉब में जुड़ जाती है और आपकी सीनियरिटी जो है सेम टू सेम वैसा ही रह जाती है। लेकिन नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन में ऐसा नहीं होता है, आप फिर दूसरी जॉब में जाते हो तो वहाँ आप बिल्कुल नए तरीक़ा से अपने जॉब को स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मैं जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको केवल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड डाउट को क्लियर किया जाता है और आपके लिए 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात यहाँ पर बताई जाती है वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।